students, in this video we are doing some questions of next method of goodwill valuation, that is super profit method and capitalization method. In the previous video we have discussed average profit method. In this video we are discussing super profit method and capitalization of average and super profit. Before starting topic super profit method or questions of super profit method, let me know you what is super profit. क्या होती है super profit और कैसे कैलकुलेट होती है super profit. Super profit means होता है if your actual average profit is greater than normal profit, then if the answer come in plus, that is called as super profit. जहां आपकी average profit greater हो normal profit से, तो जो आंसर आता है वो कहलाता है super profit. अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी दिया गया है आपकी बुक में, विच इज ऑन पेज नंबर 3.14. मेरी 2019 का एडिशन की बुक है, तो इसमें पेज नंबर 3.14 पे दिया हुआ है कुछ थ्योरी इस मेथड का. सिमिलर सुपर प्रॉफिट मेथड, सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड्स डिफरेंट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस. क्या होता है इन्होंने कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, तो एक वर्ड और आया सामने इस मेथड में, वो आया कैपिटल एम्प्लॉयड. अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस. बिजनेस चलाने के लिए जो हमने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. So similar amount of capital employed yields different profit for different enterprises. सेम अमाउंट का कैपिटल एम्प्लॉयड है, सपोज टू एंटरप्राइजेज हैं ए और बी. 1 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया. उसके बाद भी सेम इन्वेस्टमेंट के बाद भी इनका जो प्रॉफिट होगा वो अलग अलग बिजनेस के लिए, सपोज इनका किराने का बिजनेस है, इनका कपड़े का बिजनेस है, 1 लाख दोनों ने लगाए, तो ये अलग प्रॉफिट कमाएंगे, ये अलग प्रॉफिट कमाएंगे. दो इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है. कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होने के बाद भी इनका प्रॉफिट अलग होगा, इनका अलग होगा, क्योंकि इनका एंटरप्राइजेस अलग है. इनका एंटरप्राइजेस किराना शॉप है और इनका एंटरप्राइजेस जो है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? क्लॉथ मर्चेंट की कैटेगरी, क्लॉथ की कैटेगरी, क्लॉथ शॉप है इनकी. When a similar type of business earns profit at a certain percentage of capital employed, it is called normal rate of return. एक वर्ड और इस मेथड में आएगा, वो आएगा normal return. ये कुछ रेट्स में दिया रहता है, लाइक 4%, 3%, 2%, 10%. So क्या होता है नॉर्मल रिटर्न? When a similar type of business earns profit at a certain percentage. सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस की बात करते हैं हम, और वो कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो परसेंटेज काय पे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है. सो वो परसेंटेज कहलाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके लिए इतनी थ्योरी जानना इनफ थी. अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेन जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपको जो सुपर प्रॉफिट मेथड के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको 4 स्टेप में सॉल्व करना है. फर्स्ट स्टेप में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, या आप इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं. आपने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें आपने सीखा था एवरेज प्रॉफिट निकालना. वही फंडा आप यहाँ अप्लाई करिए. टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, इससे आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा. सेकेंड स्टेप में आप फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इंटू डिवाइडेड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100. सो इसका एक आंसर मिल जाएगा, एक आंसर आपको इसका मिल जाएगा. फिर इन दोनों का डिफरेंस वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. और उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे गुडविल, क्योंकि ये सारी मेथड्स तो गुडविल कैलकुलेशन की हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, जो आप यहाँ निकालेंगे थर्ड स्टेप में. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि बिना किसी एफर्ट्स के, या ऑनर चेंज भी हो जाए उसके बाद भी बिजनेस इतनी प्रॉफिट तो कमाएगा ही. वो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जो हम ईयर्स कैलकुलेट करते हैं कि 5 साल तक इतनी प्रॉफिट कमाएगा, 6 साल तक कमाएगा प्रॉफिट, तो वो कहलाते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर. यहाँ परचेजिंग वर्ड ऐड करती हूँ मैं, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर. इन 4 स्टेप्स से आपकी जो गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट हो जाएगी. अब एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में. किसी क्वेश्चंस में तो कैपिटल, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी आपको, प्रॉफिट्स दी रहेंगी, नंबर ऑफ ईयर्स, कैपिटल एम्प्लॉयड दी रहेगा, रेट दिया रहेगा.
कभी कभी किसी क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहता है, तो इसको निकालने के 2 फॉर्मूलेज होते हैं। अगर आपको लायबिलिटी साइड का डाटा दिया है और एक होता है एसेट अप्रोच, आपकी बुक में इस टाइप से दिया है लायबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच। अगर आपको लायबिलिटी अप्रोच से निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल। सो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं। और अगर आपको एसेट साइड का दिया होगा डाटा तो एसेट साइड के अप्रोच से आप कैसे निकाल सकते हैं, ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। देखिए अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो या तो वो ये डाटा देंगे, मींस ये वाला डाटा देंगे, और या तो वो ये साइड का डाटा देंगे। जो भी डाटा दें आप उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिएगा और वो कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो दिए हुए हैं आपको पेज नंबर 3.32 पे क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 हम सॉल्व करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 21, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 80,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें क्या इंक्लूड है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹8,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर ये 21 है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का सुपर प्रॉफिट मेथड का ये आपका क्वेश्चन है। टॉपिक आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इन्होंने जो डाटा दिया है पहले क्वेश्चन में जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 80,000, मींस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको दी हुई है। इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंक्लूड है। अंडर वैल्यूएशन मतलब कम है तो हम और लिख देंगे, सो इट विल बी 88,000। ओके, नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टेड, मींस दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, 8 लाख। नेक्स्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 8%, and calculate the goodwill of the firm on the basis of 7 times of super profit. 7 times means number of purchasing here is 7 times. So करते हैं, सुपर प्रॉफिट का 7 टाइम्स है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वैसे तो फॉर्मूले से निकलती है पर यहाँ पे डायरेक्ट दी हुई है तो हम पुट करेंगे अमाउंट 80,000। सेकेंड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट वी विल फाइंड आउट through formula capital employed means 8 lakh into rate. Rate is 8 upon 100. So it will be 64,000. 8 is 64. In third step, we will find out super profit SP. So it will be actual first step minus second step means 80,000, 88,000 because हमने अंडर वैल्यूएशन भी ऐड कर दिया था तो 88,000 हो गया। 88,000 minus 64,000, so it will be 24,000। आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये बन गया था अंडर वैल्यूएशन ऐड करने के बाद। आप चाहे तो यहाँ शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई मार्क्स उसका डिडक्ट होगा। 80,000 plus 8,000 is equal to 88,000। क्लियर? And in the next step, we will calculate goodwill. Goodwill is equal to 24,000 multiplied by 7, and it will be 7 4 is 28, 2 carry, 7 2 is 14, plus 2 16, 1,68,000. Clear? You can see answer in your book. Now we will do next question, that is question number 22. मैं कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व कर रही हूँ अभी, आप देख लीजिए। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के, तो वो भी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्ता एंड बोस, दीज आर 2 पार्टनर्स, हेड ऑफ फर्म in which they invested 50,000, means this is capital employed. Capital employed is 50,000. Next, on the average, the profit were rupees 16,000. Average profit 16,000. The normal rate of return is 15%. Normal rate of return is 15%. Next, goodwill is to be valued 4-year purchase of 4-year purchase of profit.
गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है वो किस बेसिस पे करना है? 4 year purchase of profit. Means this is 4 is the purchasing year. Purchasing years. And next यहाँ पे इन्होंने एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है. Goodwill is to be valued 4 year purchase of profit in excess of profit 15% on money invested. 15% on money invested के बेसिस पे कैलकुलेट करना है कि हमारी जो प्रॉफिट है वो एक्सेस में आएगी. प्रॉफिट 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. पहले तो हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 16,000. सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000. 50,000 का 15/100 15% है, तो ये आ जाएगा आपका 15 5 7,500. थर्ड स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,000 माइनस 7,500. सो इट विल बी 16 में से ये आपका जाएगा. सो ये 10 में से 5 गए 5, ये 15 माइनस 7, 15 में से 7 जाएंगे. सो ये 8,500. अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं गुडविल. 8,500 मल्टीप्लाइड बाय 4. 8,500 मल्टीप्लाइड बाय 4. 400 4 5 20, 2 carry 8 4 32, 34. 34,000. This is the calculation of goodwill. This is the final amount of goodwill. Okay, clear? Now we will do next question, which is question number 27 in my book. This is also of super profit method. Question number 27. A partnership firm earned the profit during the past 3 years are as follows. Net profit दिया हुआ है क्वेश्चन में 31 March 2017, 2018 एंड 2019. ये इतने ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है. 1,70,000, 2 lakh एंड 2,30,000. क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ऑफ द फर्म थ्रू आउट द above mentioned period has been 4 lakh. जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है? 4 lakh. क्लियर? आगे दिया हुआ है हैविंग रिगार्ड द रिस्क इन्वॉल्व 15% एज द फेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल. सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. एक और नई चीज आई है रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द पीरियड इज एस्टिमेटेड 1 lakh पर एनम. मतलब हर साल 1 lakh का रेम्यूनरेशन पार्टनर का एस्टिमेट हुआ है. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 year purchase of super profit earned during the above mentioned 3 years. So purchasing year will be 2 years. Purchasing years will be 2 years. Okay. So first step, actual average profit. Actual average profit calculate करेंगे. पर इन्होंने ये बोला है नेट प्रॉफिट जो दी है, ये क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दी है ये नेट प्रॉफिट दी है. पर आपको क्या करना है, जो रेम्यूनरेशन दिया है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में से, तभी हमारी एक्चुअल प्रॉफिट हमारे सामने आएगी. क्योंकि इन्होंने बोला था रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द पीरियड इज एस्टिमेटेड 1 lakh. सो हमें पहले रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. यहाँ पे रेम्यूनरेशन डिडक्ट करना पड़ेगा सब में से. वो है 1 lakh, 1 lakh एंड 1 lakh. एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे सामने 70,000, 1 lakh एंड 1,30,000. अब आप इसका समीशन कर लीजिए. सो ये आ जाएगा आपका 3 lakh. सो टोटल अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. 3 lakh टोटल प्रॉफिट, इन तीनों का समीशन अपॉन 3. सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट विल बी 1 lakh. ये आ गई 1 lakh. सेकेंड स्टेप में आप सॉल्व करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड 4 lakh multiplied by fair rate of return means normal rate of return 15 4 60,000. क्लियर? थर्ड स्टेप में आप फाइंड आउट करते हैं सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 lakh minus 60,000. So it will be 40,000. Clear? In the last step, fourth step, we will calculate goodwill. So goodwill is equal to 40,000 multiplied by 2. So your answer of goodwill will be 80,000. 2 year के बेसिस पे जो आपकी goodwill कैलकुलेट होगी सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो हो जाएगी कितनी? 80,000. क्लियर? ये सिंपल क्वेश्चन थे.
सुपर प्रॉफिट मेथड के, जिनमें अभी कोई पास्ट एडजस्टमेंट नहीं था। अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उनमें पास्ट एडजस्टमेंट रहेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपकी बुक में। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, क्वेश्चन नंबर 34 है, with parts adjustments. Average profit earned by the firm ₹1 lakh, which includes undervaluation of stock. क्या दिया हुआ है आपको? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। सारा हम यही सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अभी इन्होंने एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 lakh, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन मतलब कम है, तो हम उसको नॉर्मल वैल्यू कर देंगे, मीन्स प्लस कर देंगे 40,000. सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट विल बी 1,40,000. In the second step, we want what? Normal profit. So formula is capital employed into rate of return upon 100. So here the capital investment is 6,30,000. 6,30,000 multiplied by normal rate of return. Normal rate of return is 5%. So 5 upon 100, it will be 5 0 0, 5 0 0, 5 3s are 15, carry a 1, 6 5s are 30, 31,500. In the third step, we will calculate super profit. For super profit, we will deduct normal profit from the actual average profit, means 1,40,000 minus 31,500. So it will be 1,40,000 minus 31,500. So it will be 10,8500. 10,8500, and in the last step we will calculate goodwill. Goodwill will be calculated on the basis of 5 times of super profit, means 1,8500 multiplied by 5. So it will be 5 0 5 5s are 25, 2 carry, 8 5s are 40, plus 2 42, 4 carry, 5 zeros are 0, plus 4 4, and 5 1 the 5, 5,42,500. क्लियर? ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हुआ आपका ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं उसमें क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सपोज एबनॉर्मल लॉसेज या एबनॉर्मल गेन्स दिए हो, सो एबनॉर्मल लॉसेस आपको प्लस करने हैं और एबनॉर्मल गेन्स आपको माइनस करने हैं। जैसा मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन के टाइम सिखाया था, अब वैसे ही करिएगा उनका ट्रीटमेंट भी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज अर्न एज 7,50,000. दिस इज द एवरेज प्रॉफिट विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन माइनस होगा, अंडर वैल्यूएशन प्लस, ओवर वैल्यूएशन माइनस। सो 7,20,000 हियर। ओवर वैल्यूएशन मीन्स आपने ज्यादा वैल्यू कर दिया है, तो कम करना पड़ेगा उसको। एंड नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 42 lakh एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. सो 42 lakh multiplied by 15 upon 100. So it will be 15 0 15 0, 15 2s are 30, 3 carry, 15 4s are 60, plus 1 63, means 6,30,000. In the third step, we will calculate super profit. Super profit is equal to 7,20,000 minus 6,30,000. So it will be 90,000. And in the fourth step, we will calculate goodwill, and 90 multiplied by purchasing year. So it will be, answer will be 2,70,000. Purchasing year is given in the question is 3 times. Clear? Now you can do questions of super profit method, and I am starting next method, that is capitalization of super and average profit. जो next method है वो है capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन, फर्स्ट केस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। How do we calculate average profit capitalization? How do we do capitalization of average profit? So here I am writing a formula.
goodwill is equal to capitalized value of profit minus what? Actual capital. एक्चुअल कैपिटल मीन्स एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, पर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप प्रॉफिट की कहां से लाएंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो आपके एवरेज प्रॉफिट आप फाइंड आउट करते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट. सो उससे आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. And when we have to do capitalization of super profit, so there is a formula, goodwill is equal to super profit into 100 upon rate. So through this we can do capitalization of super profit. Means these all are the methods of calculation of goodwill, but here is the topic capitalization. So capitalization of average profit, इस तरह से आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है तो इस तरह से आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे. हो सकता है किसी क्वेश्चन में दोनों करने बोल दें, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक करने बोल दें. सो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, तो आप इन दोनों का आसानी से यूज कर सकते हैं. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है मेरी बुक में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 37 है. क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं. From the following information, calculate the goodwill of the firm by applying capitalization method. क्या बोला है? कैपिटलाइजेशन मेथड आप अप्लाई करिए और गुडविल निकालिए. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 16 लाख. जो टोटल कैपिटल दी हुई है फर्म की, वो टोटल कैपिटल कितनी दी हुई है? 16 लाख. आगे दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 10%. फिर दिया होगा आपको प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. मींस दिस कैन बी सेड एज एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक साल की प्रॉफिट है तो हम इसी को एवरेज मान लेंगे. सो इट इज 2 लाख. सो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे. आप क्या करते हो? गुडविल कैलकुलेट करते हो. इन्होंने मेथड तो कोई नहीं बताई, पर डाटा आपको जो दिया हुआ है वो एवरेज का ही डाटा दिया हुआ है. ये हम कैसे समझे? क्योंकि हमें कुछ ऐसा कैपिटल एम्प्लॉयड या इस टाइप से और कोई डाटा सुपर प्रॉफिट का या उन्होंने कोई मेथड नहीं दिया, तो हम पहले इससे ही करने की इसको कोशिश करते हैं. तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, पहले हमें क्या चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले में रखनी पड़ेगी. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करते हैं. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मीन्स 2 लाख multiplied by rate 100 upon rate of return. 100 upon rate of return is 10. So it will be 20 lakh. And in second step, we will put this formula. Goodwill is equal to capitalized value means 20 lakh minus actual capital. Actual capital means this capital employed. So 20 lakh minus 16 lakh. So it will be 4 lakh. Capitalization of average profit. अगर कोई मेथड ना दी हो तो पहले इसको एवरेज प्रॉफिट से ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है हमको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 का डाटा पढ़ते हैं. अ बिजनेस हैज अर्न्ड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 1 लाख. आगे जो डाटा दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट एसेट ऑफ द बिजनेस. एसेट्स दी हुई है, कितनी दी हुई है एसेट्स? 10 लाख. एंड लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई है, वो दी हुई है आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. वो कितनी दी हुई है? 1,80,000. अब उन्होंने बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%. यू हैव टू फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड. तो मैंने आपको बोला पहले आप यही मेथड लगाने की कोशिश करिए. एवरेज प्रॉफिट दिया है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मीन्स 1 लाख multiplied by 100 upon normal rate of return. This is 10%. So it will be 10 lakh. Means capitalized value will be 10 lakh. Now we will find out goodwill. Goodwill is equal to capitalized value. Capitalized value means 10 lakh
10 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब कैपिटल आपके पास नहीं है तो कैपिटल आप कैसे निकाल सकते हो, एसेट माइनस लायबिलिटीज मीन्स 10 लाख minus 1,80,000. So it will be 8,20,000. This is your capital. कैसे निकाला मैंने, एसेट माइनस लायबिलिटीज. So it will be 8,20,000. So your answer of goodwill will be 10 lakh minus 8,20,000. It will be 1,80,000. This is your amount of goodwill. This is NCERT book question. Clear? Next question we will solve is capitalization of super profit, means this is question number 40. क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करेंगे, उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है. अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस थे सारे. अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किसका करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है. This is the question of capitalization of super profit. Okay, a business has earned the average profit of 4 lakh. Average profit is given during the year, that is 4 lakh. Normal rate of return is 10%. Find out the value of goodwill by capitalization of super profit. First point is given by capitalization of super profit, and in the second point, super profit method, if goodwill is valued at 3-year purchasing, assets were 40 lakh and external liabilities were 7 lakh and 20,000. So हम इसको क्या करते हैं, 2 कॉलम्स बना लेते हैं. केस नंबर 1 और 2 दिया हुआ है तो केस के अकॉर्डिंग यहां सॉल्व कर लेंगे. केस नंबर 1 जो दिया हुआ है वो दिया है कैपिटलाइजेशन का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और यहां इन्होंने केस नंबर 2 में सिंपल दिया है कि आप जो है सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करिए, गुडविल निकालिए. इफ द परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर वो दिए हुए हैं 3 years. ठीक है, तो हम पहले इससे सॉल्व करते हैं. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट. तो सुपर प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए पहले एवरेज प्रॉफिट दी हुई है. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दी हुई है 4 लाख. सो ये आ गया 4 लाख. इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100. सो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज मीन्स 40 लाख माइनस 7 lakh and 20,000. So your answer will be 40 lakh minus 7 lakh and 20,000. 10, 9, 3, 3 to 8. 32 lakh 80,000. This is your capital employed, and 32 lakh 80,000 into rate upon 100 means 10 upon 100. So it will be 3 lakh and 28,000. Now we will find out super profit. Super profit is equal to 4 lakh minus 3 lakh and 28,000. So it will be 72,000. सुपर प्रॉफिट मिल गई है. सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में गुडविल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. 72,000 into 100 upon rate means 10. So your answer will be 7 lakh and 20,000. Clear? This is the capitalization of super profit. Case number 2 पे आते हैं. Super profit method when the number of purchasing year is 3 year. So super profit तो आपको ये स्टेप और ये स्टेप ये तो सेम हो जाएंगे. यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट आपको कितनी मिल गई है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आपको मिल गई है 72,000. अब आप इससे फाइंड आउट कर लीजिए आपकी गुडविल. परचेसिंग ईयर दिए हैं 3, सो 72,000 इंटू 3. इट विल बी 3 2s are 6, 7 3s are 21. So 216,000 means 2,16,000. This is the question of compartment Delhi 2013. क्लियर? अब आप इस तरह से इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करिए. इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर नंबर 4 है मेरी बुक में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. सो तब तक आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सारी मेथड्स के. जो भी डाउट हो सो यू कैन कॉल मी. थैंक यू एंड बाय.